आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। चंचुला के इस प्रकार कहने पर सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस कोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली, मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हो गई। उसका चित्त एकदम से निर्मल हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पर पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सुसज्जित था एवं शिव गणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी गई। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्यांगना हो गई। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट एवं अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी माता पार्वती जी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आनंद आंसुओं की अश्रुधारा बह निकली। भगवान शंकर एवं माता पार्वती ने करुणा के साथ उसे सौम्य दृष्टि से देखा और चंचुला को अपने पास बुलाया। माता पार्वती ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में माता पार्वती की सखी के रूप में विराजमान रहने लगी। सूत जी आगे कहते हैं, हे सौनक, एक दिन चंचुला आनंद में मग्न माता पार्वती के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूजनीय हो और समस्त सुखों को देने वाली हो। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद रूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक, सद्गति प्राप्त चंचुला इस प्रकार माता पार्वती की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। तब शंकर प्रिया उमा देवी ने बड़े ही प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति और प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तब चंचुला ने कहा, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ पर हैं? उनकी गति कैसी हुई है, मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और हमेशा पाप कर्मों में ही डूबे रहते थे। माता पार्वती ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारा पति विदुंग बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ था। इस समय तुम्हारा पति पिशाच अवस्था में है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट उठाता है। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी,
गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से देवी जी को प्रणाम करके पुनः पूछा, हे महेश्वरी, हे देवी माँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस पति का अब उद्धार कीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह भी शीघ्र बतलाइए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। चंचला की बात सुनकर के पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन सुनकर आदर पूर्वक चंचला ने हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बरु को बुलाकर उनसे कहा, हे तुम्बरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर एवं भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि में मूढ़ता आ गई। वह कर्तव्य परायण और विवेक परायण नहीं रहा। सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता, चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन पाप कर्म किया करता था। वह बड़ा ही दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके हमेशा दुष्टों के संग में रहता था। मृत्यु पर्यंत वह हमेशा दूसरों को ही दुख देता रहा और फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर नरक में पहुंचा और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे ध्यान पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण करने से सभी पुण्य कर्म जो हैं वो जागृत हो जाते हैं और उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, हे सौनक, माहेश्वरी के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्व राज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए और जहाँ पर वह पिशाच रहता था वहाँ उन्होंने 10 पिशाच को देखा। उनका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी ही भयानक थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पासों द्वारा बांध लिया। तदनंतर तुम्बरु ने शिव पुराण की कथा सुनाने का कार्य आरंभ किया।